पहलगाम इंसिडेंट की जब बात हुई है तो उस वाकये की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसके बाद भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए थे। 23 अप्रैल को 22 अप्रैल के हमले के बाद सीसीएस का इजलास हुआ, 5 बड़े फैसले हुए। पहला बड़ा फैसला था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंध-तास आबी मुआहिदा, जो वर्ल्ड बैंक की उस वक्त की आप सबको याद है, वर्ल्ड बैंक की कोशिशों की वजह से या नतीजा ये था 1960 में मुआहिदा तय पाया था, पानी की तकसीम भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, वो मुआहिदा खत्म किया गया। उसके बाद अब पहलगाम इंसिडेंट के बाद जब बैक टू बैक फैसले हुए तो एक फैसला ये भी लिया गया कि इस पानी को जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मंसूबा बने, पनबिजली मंसूबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उस पर बड़े फैसले हुए। पहले सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी थी। अब इंडस वाटर ट्रीटी की मौतली के बाद एक और बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया, वो दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया गया, इसको मंजूरी दे दी गई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर दुलहस्ती ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसका सेकंड फेज जिसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है, माहौलियाती मंजूरी मिल चुकी है, जिससे पाकिस्तान के साथ सिंध-तास आबी मुआहिदा या इंडस वाटर ट्रीटी की मौतली के दरमियान जो तामीराती मंसूबा है उसके लिए राह हमवार हो गई है। ये मंजूरी 19 दिसंबर को मरकजी वजारत माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की तरफ से दी गई। 45वीं माहिर तशखीस कमेटी यानी EAC से मीटिंग के बाद ये मंजूरी मिली। 260 मेगावाट रन ऑफ रिवर पर प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ जिले के अंदर दरियाए चिनाब पर है, 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया जाएगा और ये मंजूरी प्रोजेक्ट की तामीर के लिए टेंडर जारी करने की राह हमवार भी करती है। एक बात, 22 अप्रैल का जो पहलगाम का इंसिडेंट था उसके बाद भारत की जानिब से इस मुआहिदे को मुअत्तल करने के बाद ये बड़ा फैसला है जिससे चिनाब में पन बिजली की सलाहियत को बरोकार लाने पर भी नई तवज्जो मरकूज की जाएगी, कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। और एक सरकारी डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि मंसूबा मुआहिदे की दफात की तामील कर रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाइड्रो पावर की मंजूरी को अमल में लाकर काम तेज कर दिया है। और इससे पहले दरियाए चिनाब पर 1856 मेगावाट का जो सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था उसको भी मंजूरी दी गई थी। ये कौमी अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट है और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी, और 1960 की दहाई में शुरू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के एतराजात की वजह से 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक रुका हुआ था। 1960 के EWT मुआहिदे ने भारत को रावी दरिया, ब्यास, सतलुज पर कंट्रोल दिया, पाकिस्तान को सिंध, चिनाब, जेहलम जो मगरबी दरिया है उन पर कंट्रोल दिया और भारत को मगरबी दरियाओं के जो पानी का इस्तेमाल था उसको महदूद मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी बार बार फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन अब ये है कि सावलकोट जो पहले मंसूबा एक था उस पर आप सबको याद होगा कुछ वक्त पहले हुकूमत ने मंजूरी दी थी। अब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पेंडिंग था दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर, वो अब लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अपन बिजली मंसूबों को फरोग दिया जाएगा, काम होगा, तामीराती सरगर्मियां होंगी। और ये पहला मौका ऐसा नहीं है कि जब इस तरह का फैसला लिया गया हो, बल्कि 3200 करोड़ रुपए सरकार इस बड़े मंसूबे पर खर्च करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर या आसपास के हिस्सों में इस बिजली मंसूबे का इस्तेमाल हो या बिजली इस्तेमाल हो, पानी इस्तेमाल हो, इस हवाले से भी ये मंसूबा काफ़ी अहम है। ये तो एक बात।